तो दोस्तों एक समय था जब भारत ड्रोन्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे था, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत के अंदर ड्रोन्स को लेकर के कोई खास सीरियसनेस और साथ में जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन इसके बाद में जैसे ही भारत ने अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च किया तो उसके बाद में ये देखा गया कि भारत की जो ड्रोन फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ी, जिसमें आप सबको पता है कि HAL के द्वारा पहले ही अपने जो विंगमैन ड्रोन्स है इनका फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ भारत पहले ही स्विफ्ट टेस्टबेड की अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसे कंडक्ट कर चुका है। गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा अपना जो फ्लाइंग विंग डिज़ाइन है वो भी सामने रखा जा चुका है। और साथ ही साथ 2024 से लेकर के 2025 तक भारत का जो घातक UCAV है वो भी अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर चुका होगा। और छोटे ड्रोन्स के मामले में और साथ में जो स्वार्म ड्रोन्स होते हैं तो इसमें आप सब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारत ने ग्लोबल लेवल के ऊपर अच्छी खासी जो प्रेजेंस है वो यहाँ पर बना ली है। लेकिन अगर अपनी इसी प्रोग्रेस को और ज़्यादा तेज करते हुए भारत को आने वाले समय में और नेक्स्ट जनरेशन के बड़े ड्रोन्स को बनाना है तो इसके लिए अगर भारत को किसी फॉरेन कंट्री से सपोर्ट मिल जाता है और ये सपोर्ट अगर ऐसे कंट्री से हो जो कि ड्रोन्स को बनाने में पहले से मास्टर हो तो डेफिनेटली ये भारतीय ड्रोन प्रोग्राम के लिए एक बूस्टर की तरह काम करने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि भारत और USA के बीच में पिछले कुछ दिनों में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके अंतर्गत USA के जो MQ-9B ड्रोन्स है अगर उनको भारतीय नेवी और साथ में तीनों सेनाओं के द्वारा खरीदा जाता है तो USA की जनरल एटॉमिक्स कंपनी जो कि MQ-9B ड्रोन्स को बनाती है तो ये इसकी क्रिटिकल और साथ में जो नीच टेक्नोलॉजी है उसे भारत की DRDO को ट्रांसफर करेगी, जिसका इस्तेमाल हम अपने तपस और साथ में भविष्य के जो हेल UAV होंगे उनके अंदर कर सकते होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये सामने निकल करके आई है, जैसा कि इनकी 60% असेंबली भारत के अंदर की जाएगी तो इन ड्रोन्स के अंदर भारत के कई जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और ये छोटे मोटे कंपोनेंट्स नहीं बल्कि एक मेजर कंपोनेंट यहाँ पर होने वाले हैं। तो अगर आप इन सारे कंपोनेंट्स और साथ में टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल भारत अपने MQ-9B ड्रोन्स के अंदर कर सकता होगा तो इसमें सबसे पहले तो भारत का जो नाविक सैटेलाइट सिस्टम है वो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा जो कि US के GPS सिस्टम को इसके अंदर रिप्लेस कर देगा। इसके बाद में भारत की इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स ने अपना जो डाटा लिंक 2 सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया है तो वो भी MQ-9B ड्रोन के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि पहले से ही हमारे PATI विमान इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना जो फ्रेंड एंड फो सिस्टम बनाया है तो उसको भी यहाँ पर MQ-9B ड्रोन के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि दुश्मन के और अपने खुद के जो एरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको पहचानने में सक्षम होता है। इसी के साथ में इस ड्रोन के अंदर जिन इंजन्स का यूज़ किया जाता है तो भारत उन इंजन्स को अपने खुद के इंजन से रिप्लेस तो नहीं कर सकता है क्योंकि अभी के लिए भारत के पास भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या फिर इंजन मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पर हनीवेल के जो 900 शाफ्ट हॉर्स पावर के इंजन्स हैं तो उनको भारत खुद के ही देश में यहाँ पर बनाएगा, जिसके बाद में उन इंजन्स का इस्तेमाल इस ड्रोन के अंदर किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर 100% जो मेड इन इंडिया इंजन है वे आप सबको दिखाई देंगे। इसके बाद में जो इसके लैंडिंग गियर है और साथ में इसके रडार का प्रोसेसर सिस्टम है तो उसको भी भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। देखिए अगर आप इस पूरे पैकेज को अब देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि ये भारत के लिए एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज है, जिसमें सबसे पहले तो हमें कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मिलेगी जिसको हम अभी के लिए लैक करते हैं और इनका इस्तेमाल हम अपने ड्रोन्स के अंदर भी कर सकते होंगे। इसके बाद में 60% असेंबली यानी कि 30 में से जो 18 ड्रोन्स हैं उनको भारत के अंदर बनाया जाएगा, जिससे कि भारत का जो ड्रोन्स का इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत होगा और उसको और ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात है USA ने भारत को ये अलाउ कर दिया है कि हमारे खुद के जो कंपोनेंट्स और साथ में सिस्टम्स हैं उनका भी जो इंटीग्रेशन है वो इस ड्रोन के अंदर किया जा सकता होगा। तो USA की साइड से भारत को इतना सब क्यों ऑफर किया जा रहा है तो इसके कुछ बड़े कारण है। सबसे पहले तो ये जो ड्रोन है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जिसके कारण इसको बेचना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है। हर एक ड्रोन की जो कॉस्ट है वो लगभग $100 मिलियन के आसपास है, जो कि इसको F-35 के A वेरिएंट और साथ में राफेल जैसे जो फाइटर जेट है उनसे भी यहाँ पर महंगा बनाती है। और साथ ही साथ भारत जिस तेजस फाइटर जेट को बना रहा है तो उससे तो ये लगभग 2 गुना ज़्यादा महंगा हो जाता है। भारत को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका की साइड से इसकी जो टेक्नोलॉजी या फिर ये जो ड्रोन है ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड देशों को ऑफर किया जाता है। यहाँ तक कि आप सबको कई ऐसे नाटो कंट्रीज देखने को मिलेंगे जिनको USA ने साफ तौर पर इस ड्रोन को देने से डिनाई कर दिया था। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से
चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।